कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ कारक को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ आज कारक। अब एक वाक्य हमें दिया गया है, सिपाही ने चोर को मारा। अब इस वाक्य के सभी शब्दों के क्रिया से संबंध है। सिपाही ने और चोर को मारा। वाक्यों में पाए जाने वाले शब्द परस्पर संबंध होते हैं। उनमें संबंध को व्यक्त करना कारकों का नाम है। अतः हम कह सकते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया से अपना संबंध बताता है वह कारक कहलाता है। वाक्य में क्रिया को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। इसकी विभक्ति ने है। क्या है? ने। यानी जैसे उदाहरण, कपिल ने खाना खाया, तो कर्ता कौन हुआ? कपिल। तो कपिल के लिए जो क्या प्रयुक्त हुआ? ने। अतः इसीलिए कहते हैं कि इसकी विभक्ति ने है। जो वाक्य में कभी रहता है और कभी नहीं रहता। जैसे बच्चा खेल रहा है, मां ने खाना बनाया। इसमें बच्चा और मां दोनों ही कर्ता कारक है, लेकिन फिर भी इसमें बच्चे वाले वाक्य में ने अलोप है, मतलब ने का प्रयोग नहीं किया गया। वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे हम कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को है, जो कभी वाक्य में रहता है कभी नहीं रहता। राशि फल खाती है, अध्यापिका छात्रों को पढ़ाती है। इन वाक्यों में क्रिया का फल क्रमशः फल और छात्रों पर पड़ता है, अतः ये कर्म कारक हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। पहला, कर्ता कारक। कर्ता कारक मुख्य कार्य करने वाला होता है। इसका विभक्ति चिन्ह है ने और इसका वाक्य में प्रयोग हो गया, राष्ट्रपति ने हमें सम्मानित किया। दूसरा है हमारा कर्म कारक। कर्म कारक जिस पे कर्म का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं और इसकी विभक्ति चिन्ह है को। माता पिता को प्रणाम। तीसरा कारक है करण कारक। कार्य को करने में प्रयोग किया गया साधन करण कारक कहलाता है। जैसे, और इसका विभक्ति चिन्ह है से या द्वारा। पेंसिल से बना है, राहुल के द्वारा पत्र लिखा है। इन शब्दों में से और के द्वारा करण कारक की विभक्ति चिन्ह है। अगला है हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है को। संप्रदान कारक जिसके लिए कार्य किया जाता है वह संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे मां बच्चों को प्यार करती है, तो प्यार बच्चों को करना है, अतः को इसमें संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है। अपादान कारक 5वां, जिससे अलग होने का भाव होता है और इसका विभक्ति चिन्ह है से, वह अपादान कारक कहलाते हैं। जैसे पर्वत पहाड़ से पानी गिर रहा है, तो से जो शब्द है यह अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है, यानी पानी पेड़ से पानी पर्वत से अलग हो रहा है, अतः पानी पेड़ से गिर रहा है। छठा है संबंध कारक। जिससे संबंध जुड़ता है वह संबंध कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह है का के की सर्वनाम में और रा रे री। महेश के कई मित्र हैं और
मेरा सचिन मेरा मित्र है। 7वां है अधिकरण कारक, जिससे कार्य के आधार का हमें पता चलता है, अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे कि इसका विभक्ति चिन्ह है मैं और पर। घर में कई कमरे हैं, वह घर पर ही है, इसका उदाहरण है। 8वां है संबोधन, संबोधन जिससे किसी को बुलाने या सावधान करने का बोध होता है, संबोधन कहलाते हैं। हे, अरे, ओ, ये सभी इसके विभक्ति चिन्ह हैं। हे प्रभु रक्षा करो, हे राम यह क्या हो गया, इसके उदाहरण हैं। इस तरीके से हमारा पाठ कारक समाप्त होता है। आइए एक बार संक्षेप में जानते हैं हमने इस पाठ से क्या सीखा। संज्ञा और सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया से अपना संबंध बताता है वह कारक कहलाता है। कारक के 8 भेद होते हैं। सभी कारकों के अपने अपने अलग विभक्ति चिन्ह होते हैं। इस तरीके से हमारा यह पाठ कारक समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।